नमस्कार दोस्तों यूके के अंदर अगर आप देखेंगे वहां पर परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब आप समझिए कि अगर कोई मान लीजिए आरोप आप पर लग रहा है, एथिकल सवाल खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि आपके पार्टी के मेंबर्स आपके खिलाफ हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, जो बोरिस जॉनसन थे 2022 में उन्होंने रिजाइन दिया, राइट? तो उस समय क्या आरोप लगा था कि कोविड के समय उन्होंने एक पार्टी रख ली थी। इस तरह के आरोप लग रहे थे। जनरली भारत में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ तो बहुत कॉमन है, कोई एथिकल सवाल या कुछ हो जाए, जब तक कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हो जाती हैं भारत में चीजें, तब तक कोई रिजाइन करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन यूके के अंदर सिस्टम काफी डिफरेंट है और यही चीज दोबारा रिपीट हो रही है। आप सब जानते हैं, लेबर पार्टी पावर में है यूके के अंदर और प्राइम मिनिस्टर है किर स्टारमर। काफी चर्चा चल रही है कि क्या वो रिजाइन करने वाले हैं और यहां पर शबाना महमूद, मतलब हो सकता है यूके के अंदर पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और ये पूरा मामला एप्स्टीन फाइल से भी रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्यों यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है किर स्टारमर के ऊपर, शबाना महमूद का नाम क्यों सामने आ रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 की तैयारी करना हो, 2028 की, हर एक बैच अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और मान लीजिए आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं ना, तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर क्यों इतना ज्यादा प्रेशर में है। एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है। यहां पर यह मामला एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड है। आप सब जानते ही हैं, एप्स्टीन फाइल जब से नाम सामने आया है यूएस के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इनफैक्ट आप देखोगे काफी ज्यादा यहां पर बवाल हो रखा है इसको लेकर, क्योंकि जो जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे एप्स्टीन के साथ, आप सब जान रहे हो कि यहाँ पर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आइलैंड के ऊपर किस तरह से यहाँ पर लड़कियों को बुलाया जाता था, बड़े बड़े जो नामी लोग हैं, रिच पीपल है, वहाँ पर आते थे। मतलब इस तरह की घिनौनी चीज़ें सामने आई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे जैसे नाम सामने आ रहा है, तो उसी की वजह से यहाँ पर सभी लोग कटघरे में आ गए हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि एप्स्टीन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर यूके से रिलेटेड जो लोग हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर किर स्टारमर डायरेक्टली कहीं से भी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड नहीं है। जी हां, इनफैक्ट क्या हुआ है कि किर स्टारमर ने जिनको बेसिकली आप कहिए एम्बेसडर बनाया, जैसे भारत से कोई एम्बेसडर बनता है अमेरिका के लिए, अमेरिका में जाते हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर इनका नाम है पीटर मेंडलसन। तो इनको एम्बेसडर बनाया गया किर स्टारमर के द्वारा। ठीक है, काफी क्लोज भी माना जाता है। और आप समझिए कि यूके यूएस के एम्बेसडर होना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं पूरे दुनिया में। भारत से भी अगर कोई एम्बेसडर बनता है यूएस के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, पीटर मेंडलसन, इनका नाम काफ़ी क्लोजली सामने आया जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड, एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड। और इसीलिए यहाँ पर एक तरह से जो किर स्टारमर है, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन गया है। स्टारमर क्यों ब्लेम किए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्टली किर स्टारमर ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो पुअर पॉलिटिकल जजमेंट है वो उनसे हुई है कि उन्होंने एडिक्वेट जो ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए, किसको आप पोजीशन पर बना रहे हो, किसको खड़ा करो, वो शायद किर स्टारमर ने सही से नहीं किया। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से, क्योंकि किर स्टारमर का पब्लिक इमेज अगर आप देखोगे यूके के अंदर, लॉ एंड एथिक्स फर्स्ट लीडर माने जाते हैं, कि वो एथिकल बेसिस पर चीजें काम करते हैं। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, तो लेबर पार्टी लेफ्ट लीनिंग पार्टी मानी जाती है एक तरह से। ऑल्दो आज के डेट में कुछ है नहीं ऐसा लेफ्ट राइट का, क्योंकि अल्टीमेटली लेबर पार्टी पावर में है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सोशलिस्ट जो पॉलिसीज हैं वो अपना रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादातर पॉलिसीज आपको कैपिटलिस्ट जैसा देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी ज्यादा डैमेज हुई है इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर जो एप्स्टीन रो है वो इतना एक्सप्लोसिव क्यों हो गया है, क्योंकि एप्स्टीन स्कैंडल जो है वो काफी, इसको लेकर एक्सट्रीम पब्लिक आउटरीच देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिस तरह से किया गया था, इनफैक्ट अगर इनडायरेक्ट नाम सामने भी आ जा रहा है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, स्पेशली यूके में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा फैटल हो सकता है, आपको रिजाइन करना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो सीनियर एड्स हैं किर स्टारमर के ऑफिस के, उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। और अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं, और अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, खुद जो लेबर पार्टी के एमपीज हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं किर स्टारमर, वो भी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। और ये जो
जो कंट्रोवर्सी है इसमें मीडिया कवरेज, मतलब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो वीक हो रही है, इस तरह के परसेप्शन सामने आ रहे हैं। लीडरशिप परसेप्शन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूके के पॉलिटिक्स में जैसा मैंने आपको बताया परसेप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। किर स्टारमर इनडिसाइसिव और रिएक्टिव जो है वो देखे जा रहे हैं, नॉट प्रोएक्टिव, एंड दैट इज वाई यहां पर लेबर पार्टी के अंदर अब डिबेट चल रहा है कि क्या अपने लीडर को बदलने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं यूके के अंदर, तो क्या यहां पर कोई नया इलेक्शन होगा, किस तरह से चीजें होती हैं। देखो यूके के अंदर वैसा सिस्टम नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में। भारत में मान लीजिए अभी एनडीए पावर में है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में है। अगर मान लीजिए मोदी जी रिजाइन करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एनडीए की गवर्नमेंट गिर जाएगी। एनडीए अपना खुद का लीडर, स्पेशली जैसे बीजेपी सबसे ज्यादा सीट है उनके पास, तो वो अपने किसी दूसरे पर्सन को जो है लीडर बना सकती है, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है। तो इलेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो पार्टी पावर में है वो नॉमिनेट कर सकती है कि ये हमारे लीडर होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लेबर पार्टी अब ये सोच रही है कि क्या किर स्टारमर को हटाया जाए और किसी नए किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन नया पर्सन होगा। तो यहां पर जो सबसे फ्रंट में नाम सामने आ रहा है वो है शबाना महमूद का, जो कि काफी सीरियस पोटेंशियल सक्सेसर है यहां पर। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा ऋषि सुनक, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो इंडियन ओरिजिन के थे। शबाना महमूद कौन है मैं आपको बता दूं, बर्मिंघम में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब प्रोफेशनली अगर आप देखोगे तो लॉयर रह चुकी हैं, 2010 से वो एमपी हैं यूके के अंदर, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है लीगल और गवर्नेंस पोर्टफोलियो में। अगर आप देखोगे अभी इनकी पोजीशन क्या है, अभी बेसिकली आप समझिए कि भारत में राजनाथ सिंह जी है ना होम मिनिस्टर, सेम उसी प्रकार से वहां पर कहा जाता है यूके होम सेक्रेटरी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिस है ब्रिटेन में, जिसमें इमिग्रेशन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, काउंटर टेररिज्म, इन सबको कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप यूके होम सेक्रेटरी बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए सामने आने लगता है कि आज नहीं तो कल आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी है कि उनको लीडरशिप मटेरियल क्यों माना जा रहा है, क्यों वो लीडरशिप की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी यहां पर बताई जा रही है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, लीगली काफी शार्प है, उनको चीजों के बारे में पता है, जो सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको हैंडल कर सकती हैं। यहाँ पर उनका लेबर जो एक्सट्रीम लेफ्ट है और जो सेंट्रिस्ट पॉलिसीज हैं वो वहां पर अपने आप को प्लेस रखती हैं। साथ ही साथ कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर देखा जाता है कि मतलब उनके फ्रेंड्स इस पार्टी में भी हैं और कंजर्वेटिव पार्टी में भी है, और पब्लिक इमेज भी काफी क्लीन है, कोई स्कैंडल वगैरह उनसे रिलेटेड सामने नहीं आया। और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी समझिए कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, मैंने आपको बताया वो पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होंगी यूके की, जो कि अपने आप में एक बड़ा हिस्टोरिक शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बन सकती हैं, फेवर में क्या है, सीनियर कैबिनेट रैंक है, लीगल एक्सपर्टाइज है, मीडिया कॉन्फिडेंस है, इंटरनल पार्टी रेस्पेक्ट है, क्या चीजें उनके अगेंस्ट में जा सकती हैं। देखो लीडरशिप क्या है ना, काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे मान लो अब नाम सामने आया, अब हो सकता है कि कुछ दिन बाद या फिर कल जो है जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके कुछ देर बाद हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाए। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है काफी वॉलेटाइल होता है इस तरह की सिचुएशन में। आप यूके के अंदर देखो ना, किर स्टारमर के पहले लगातार किस तरह से रेजिग्नेशन हो रहे थे। ऋषि सुनक को तो मुझे लगता है कि बस बनाया ही गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी जब इलेक्शन लड़ेगी तो वो हार जाएगी, तो ऋषि सुनक बस वो चुनाव था और वो इलेक्शन हार गए। तो काफी वोलेटाइल सिचुएशन हो सकता है, एंड यहां पर शी इज अ क्रेडिबल ऑप्शन ऐसा बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा अभी उनको कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका यूके के पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन लेसन, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में भी अगर आपके ऊपर एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो आपकी सरकार लड़खड़ा सकती है। यूके की पॉलिटिक्स में ये जो मॉरल लेजिटिमेसी है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर होता है। पार्टी डायनेमिक्स भी है, मतलब लेबर पार्टी की जो इंटरनल डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगी कि क्या किर स्टारमर पीएम बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली लेबर पार्टी को ही ये चीज डिसाइड करना है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। देखो एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार चीजें आती जा रही हैं, कोई ना कोई नाम सामने आता जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूके में इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों हो गया है। देखते हैं, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो किर स्टारमर का तो कहना है कि वो रिजाइन नहीं करने वाले, बट देखो अगर पार्टी के मेंबर्स आएंगे तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज अपॉइंटेड बाय होम, कौन अपॉइंट करता है इनमें से यूके के प्राइम मिनिस्टर को। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो,
किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच में आपको डिटेल प्रिपरेशन मतलब मेंटरशिप, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स भी हम आपके घर पर कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। आप बस लिंक पर क्लिक करिए या फिर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड यूज़ दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है रैंक बूस्टर सेल के दौरान। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।